अब भैया कहने का मौका अगर ये खुद देंगे तो दुनिया तो कहेगी ही। फिर चाहे पॉडकास्टर हों, चाहे फिर इनको देखने वाले हों, चाहे फिर ये सो कॉल्ड जिनको कहते हैं हेटर्स हों, कोई भी हो, कोई इतना अकल से अंधा नहीं है जिनको ये ना दिखाई दे एक्चुअली, या यूँ कह लो कि आँख का अंधा नहीं है जिसको ना दिखाई दे कि ये क्या बच्चे का तमाशा बना रहे हैं। सारा का सारा बच्चे के ऊपर डाल रखा है इन्होंने, सब बोझ जो भी बोलते हैं, भार बोझ जो भी बोलते हैं, सारे दिन उस बच्चे का तमाशा बनाते रहते हैं, सारे दिन उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, फिर उसको अपलोड करते रहते हैं। तो यही सोच के मैडम ने सोचा होगा कि भाई आजकल मेरे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, तो चलो फिर मैं यही काम करती हूँ कि बच्चे से जो है दिन रात मैं जो है ये काम मेहनत, मतलब वो सब कुछ मेहनत मजदूरी कराऊंगी, और वैसे भी कंटेंट बनाते हैं हम, वैसे भी कंटेंट बनाते हैं, तो चलो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना के, जो कि ऑलरेडी बना हुआ था, झूठ बोला इन्होंने कि चलो अब इसको ये सब कुछ कर करा के ना वहाँ पे डालेंगे, तो उससे क्या होगा, ब्रांड कोलैबोरेशन मिलेंगे और इसको जो है वहाँ से प्रमोशन के लिए आएगा। प्लस आगे को भाई इनकी जो जनरेशन है उनको भी तो उसी इंडस्ट्री में जाना ना जिस इंडस्ट्री से उसके मम्मी पापा आए हैं। तो बस इसी सोच को मेंटेन करते हुए मैडम ने अपने आप को फन वे में बिजी रखने के लिए प्लस काम करने के लिए ये नया तरीका ढूंढा है, जिसकी खुराफात में थी है कि मुझे कोई काम मिल जाए, आप सजेस्ट करो, आप सजेस्ट करो। तो कुल मिला के इन्होंने ये दिमाग लगाया है। अकाउंट तो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन ये चाह नहीं रहे थे कि उसको यूज़ करें या नहीं करें। हालांकि इस बीच में अगर आप देखोगे तो बेबी 2 साल का हो गया है, और 2 साल में कम से कम वो 2 प्रमोशन कर चुका है ब्रांड के ऑलरेडी। आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन मैंने अपने पॉडकास्ट में कवर किए थे और बताए भी थे, तो जो मेरे लिसनर्स उनको इस बात का पता होगा, क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स उठाए थे और बताए भी थे। तो जनाब का व्लॉग का रिव्यू शुरू करते हैं। और शबनम रिएक्ट चैनल पर मैंने चालू अप्पी के ओल्ड व्लॉग का रिव्यू किया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे पॉइंट थे। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। नहीं देखी तो जल्दी से देखिएगा, और देखिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको उसमें से कौन सा पॉइंट या आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो कहते हैं हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, ये मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। अब ये प्रॉपर वे में व्लॉगिंग नहीं कर रहे कि भाई दिन भर निकल गए, दिन भर का कंटेंट बन गया तो चलो अब कहीं से भी शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी छोड़ दे रहे हैं। अब बच्चे के साथ तमाशे कर रहे हैं, और उसके साथ अब वो बहुत सारी चीज़ों में एक्टिविटी करने लगा है, बहुत एक्टिंग भी करने लगा है। और प्लस जैसे मैडम सिखाती हैं, जैसे जनाब सिखाते हैं, या और भी कोई सिखाता है, तो वो बच्चा प्रॉपर वे में उसको करने लगा है। तो जैसे बाकी के इन्फ्लुएंसर हो गए, एक्टर हो गए, उनको जब इस बात की है कि भाई हम अपने बच्चों को प्रमोट करें, इस तरह से लाइमलाइट में लेकर आए, दिखाएं एक्चुअली कि जो भी मतलब एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं या वट जो भी ऐसे हैं जो बच्चों को लॉन्च करते हैं, कि उनकी नज़रों में आए, तो ये कितना अच्छा तरीका है ना। फिर उसको नाम दे दो, लेकिन इस तरीके में ये खुद ट्रोल हो जाएंगे, इनको बेचारों को पता ही नहीं था। तो बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बच्चा वहाँ से आ रहा है, और ये सारी चीज़ें जो ना भरम दादा बहुत चीज़ें सिखाते हैं, उसकी नानी बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, और इन दोनों की मेहनत ही है कि, और प्लस जो थेरेपी हो रही है थेरेपिस्ट की वो भी है, तो उनकी मेहनत है कि बच्चा जो है पहले से अपने माइलस्टोन जल्दी जल्दी अब रिकवर कर रहा है, जिसमें वो पहले से बहुत स्लो था। तो वो चलकर आता है, और जनाब जो है ना अपनी नकली अपने हाथ की गन दिखाकर उसको ठिश 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 करते हैं, और वो एक्टिंग करता है कि जैसे उसको ऐसे गोली लगी हो। तो अच्छा लग रहा था देखकर, लेकिन अगर ये तमाशा ना बनाकर उस बच्चे का ऐसे अपलोड ना करके, क्योंकि ऐसे जब बच्चा पहले बिल्कुल कुछ नहीं करता था, अब सडनली वो बहुत कुछ करने लगा है, तो क्या इससे नज़र नहीं लगेगी? हाँ, क्या अंधविश्वास है इनका, पहली बात तो नज़र लगने का। और अगर है तो मेंटेन काहे नहीं करते भाई, काहे दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो हमारे बच्चे को? हमारा बच्चा इतना एक्टिव हो गया है, अभी एक्टिंग करने लगा है, नकली शूटिंग हो रही है, 1 2 3 टेक एक्शन शुरू हो गया है। अब नजर नहीं लगेगी इनके बच्चों, ये बहुत दोगले लोग हैं यार। और ना केवल वो गिरता है, आ जैसे गोली लगी हो, वो एक्टिंग भी कर रहा है, और ऐसी एक्टिंग करने पर ओए होए 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 होए, माता जी को कितना प्यारा है, ब्लेसिंग ले रही है भाई, लेनी भी चाहिए। लेकिन अगर ये पर्सनल होता है इनका, और ये इसको शूट नहीं करते, अपलोड नहीं करते, और खुद ही इंजॉय करते, तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, नज़र ना लगे अगर इनके दिमाग में यही बात है तो। क्योंकि ये व्लॉग तो सब देखते हैं, इनको प्यार करने वाले भी देखते हैं, और इनके सो कॉल्ड जिनको ये हेटर्स कहते हैं वो भी देखते हैं। फिर उन्होंने नज़र लगा दी बच्चे को, तो अब मम्मा की बारी है, चलो अभी मम्मा को करो, तो उसने मम्मा को भी डिशुम कर दिया, मम्मा ने भी ओवर एक्टिंग कर दी। तो इसलिए एक साथ उसने सबको गोली मार दी भाई, पापा को, मम्मा को, धर्म दादा को, और कैमरेमैन को भी जिसने कैमरा पकड़ रखा। कितने मजे से माँ और बाप एक बच्चे का तमाशा बना रहे हैं, और फिर कहते हैं कि भाई नजर लग जाएगी, ये सोचकर हम इंस्टाग्राम नहीं बना रहे थे, उसका नई चीज सिखा दी है उसको आवाज लगाना।
टिप्पी, वो सब तरह से लगाता है। वो भी ऐसे जैसे जनाब ने सिखाया, डिब्बे डिप्पी डिप्पी, वो वैसी आवाजें निकाल रहा है, क्योंकि उसका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि उसकी थेरेपीज चल रही हैं। तो जिस तरह से जनाब बोल रहे हैं अगर वो पूरा जोर लगा के बोल रहे हैं तो बच्चा भी पूरा जोर लगा के ही बोल रहा है, डिब्बे। और जब गला नीचे करके ऐसे बोला, डिब्बे, बच्चों को भी समझ गया भाई अब करना क्या चाह रहे हो, तो वो हंस पड़ा। 25 तरीके से उसे दिप्पी 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 करना सिखा दिया। अम्मी अम्मी तो नहीं सिखाया जो शुरू में चौचले करे थे, अब तो फाइनली वो मम्मी बन गई है, क्योंकि अब तो ऑफिशियली लिख भी दिया भाई उन्होंने कि हैंडल बाय मम्मा। भैया मम्मा ही थी वो अम्मी कभी थी नहीं, वो तो चौचलेबाजी थी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जनाब इधर बैठ रहे हैं, उधर बैठ रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, मतलब जो है फर्श पे बैठे बैठे लगातार उस बच्चे से कंटेंट निकलवा रहे हैं और शूट करवा रहे हैं। और कैमरामैन कौन है, तो कैमरामैन कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, पता नहीं। अरे यार अब ये कितना कॉपी करने लगा है। और बस मैं ऐसे ही बैठा था और मैंने ऐसी डिप्पी कहा तो इसने आवाज लगा ली। तुम्हें नहीं पता कि अब ये बातों को दोहराता है, पलटकर उन्हीं बातों को बोलने की कोशिश करता है जो लोग आप लोग बोलते हो। और ये सेम लाइन डिक्टो पिछले व्लॉग में मैडम ऑलरेडी बोल चुकी है कि अब ये देखकर उन बातों को कॉपी करता है और उनको रिपीट करता है, लेकिन जबरदस्ती का कंटेंट बना जा रहा है। और भाई जो भी सो कॉल्ड बोरिंग कंटेंट ये बन रहा है, अब इसमें से मैडम क्या ही बेचारी ले लेंगी, तो इसीलिए तो उनके पास कुछ नहीं बचा अब कंटेंट बनाने के लिए और चैनल को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए। और सडनली घर की लाइट चली जाती है, फिर सारे में ढूंढते रहते हैं फोन की टॉर्च से क्या हुआ क्या हुआ, और लगता है फिर एमसीवी ट्रिप हो गई, कैसे गया, लाइट कैसे गई, क्या जला रहे थे, सबसे पूछते फिर रहे। और फिर वही अगेन, अब शायद अगला दिन हो गया है या मुझे नहीं पता, मैडम ने कपड़े बदल लिए हैं, नाइटी पहन ली है और वही एक ही दुपट्टा। एक तो भाई इसकी ननद ने कसम खा रखी है कि वो खुद भी काले दुपट्टे का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, 5 साल से काला दुपट्टा ओढ़ के आ रही है और लड़कियों को भी काला दुपट्टा उड़ा रखा है। और एक इसकी भाभी ने कसम खा रखी है कि ये जो मल्टी कलर के थ्रेड वाला जो ब्लैक कलर का दुपट्टा नहीं, ये इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। भैया तुम्हारी इतनी अच्छी हैसियत है कि तुम इसके पूरे कलर के सेट खरीद सकते हो, लेकिन एक ही चीज के पीछे पड़े रहेंगे। फिर वही बच्चा भाग रहा है, आ रहा है, दौड़ रहा है, इधर उधर कर रहा है, और मैडम भैया पता नहीं स्टोरी किस चीज की स्टोरी लगा रही है या क्या कर रही है, पता नहीं, बैठे हुए वही खाने का कुछ रख रखा है सोफे पे और वहीं बैठी हुई है और कुछ शायद फोटो ले रही है फोन में। काहे का रेडी, मैं आ रहा हूँ, वो रेडी कहता है, भागता है, काहे का रेडी, अभी रेडी नहीं, रेडी भागो। मतलब ये है कि अभी 2.5 मिनट हो चुका है, 2.5 मिनट में सिर्फ और सिर्फ ये मदारी है और वो बेचारा बच्चा है, जो अब आप समझ जाओ मदारी किसको ना चाहता है, बंदर के बच्चे की तरह से उसका तमाशा बना कर रख रखा है माँ बाप ने, दोनों ने। और फिर कहते हैं कि भाई जो टीनेजर बच्चे हैं उनको क्या जरूरत है इंस्टाग्राम की, तुम्हारे 2 साल के बच्चे को इंस्टाग्राम की जरूरत है ना। और फिर अब जो है डिप्पी ने जो है शरबत बनाया था नियाज के लिए, जो शरबत बनाया था वो आई थिंक मेरे ख्याल से शायद 4 या 5 गिलास होगा, जिसको ट्रे में फूल वूल सजा के ये सब रख रखा है। और शिर्क वाले काम जितने मर्जी हो इनसे करा लो, इसीलिए लोग इनकी जो है ना अब आइडेंटिटी पे सवाल उठाने लगे हैं कि ये शिया है, सुन्नी है, ये क्या है, ये किस तरह का शिर्क कर रहे हैं कि फूलों से थाली से इनको सजा दिया है, शरबत रख लिया है और उसको नमाज रूम में लेकर गए हैं, वहां पे उस पर जो है फातिया लगाई जा रही है। और उसके बाद नीचे से फ्रूट कट के और गुलगुले वुलगुले सब कुछ बना कर आ गए हैं, क्योंकि वो काम तो सारा नौकरानी का है ना भाई, मैडम तो अभी कुकिंग कर नहीं सकती, लेकिन रोजे का सारा कंटेंट जरूर बनाना है, सारे खानदान को रोजा खोलना है। चलो रोहान अम्मा को बोल के दिखाओ, चलो 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 बच्चा बोल के दिखाओ, बच्चा सारे बच्चों को बोल के दिखाओ, मेरा बच्चा बोल के दिखाएगा, चलो दादी को बोल के दिखाओ, डिप्पी बोल के दिखाओ। तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी जैसे मदारी जो है वो अपने बंदर के बच्चे से जो है तमाशा करवा रहा है, बच्चों को दिखा रहा है, चलो बच्चा बजाओ ताली, दादी को दिखाओ कि क्या बोला है, डिप्पी चलो बच्चा ताली बजाओ, और सारा खानदान ताली बजा रहा है और हंस रहा है। और फिर एंट्री होती है भाई एक और कंटेंट की, जो नया नया कंटेंट इनके घर में आया है। और चालू अप्पी ने जैसे ही देखा भाई कैमरा ऑन है, बच्चे को वैसे तो उसने कंधे से लगा रखा है, यानी कि जैसे ऐसे ले लेते हैं बर्फ दिलाने के लिए, जब ले लेते हैं तो बच्चे का फेस नहीं दिख रहा, बस उसके बाल टकलू दिख रहा है, मतलब उसका सर दिख रहा है, मगर फिर भी किसी भी एंगल से दिख ना जाए तो फेस से कवर कर लिया भाई साहब। चालू अप्पी को एक पैसे का भरोसा नहीं है अपने भाई पर, क्योंकि रिवील जो हुआ था वो समझ जाओ भाई ने तो रिवील किया था, बिल्कुल चालू जैसा है चालू का बेटा। आज रूहान ने इतनी सारी बातें करी, ऐसे बता रही है जैसे बुआ जो ना कहीं बेचारी लंदन से आई है, पेरिस से आई है, या यूरोप से कहीं से जो है बहुत दिनों बाद आई है, और उसने देखा कि भाई मेरा भतीजे ने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। आज इसने इतनी सारी बातें करी है, क्या बोला क्या करा रूहान ने, तो कहते डिप्पी का नाम पुकार रहा है ये, तो बताओ मम्मी का नाम क्या है, तो फिर
चालू अपी भी पूछती है, बताओ बताओ मम्मा का नाम क्या है। अब बच्चा भूल गया, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता, बच्चे को ये पता है कि जब उसके पापा ऐसे करके अजीब अजीब आवाज़ निकालते हैं तो उसके लिए वो खेल है, उसको दोहराना है। अब पापा लग गए भैया अपने काम पर, पापा ड्यूटी पर। तो फिर कहते हैं "डेबे", वो भी बोल रहा है। अब मैडम कह रही है एक बार प्यार से बुला लो, तो जब जनाब से प्यार से बुलाएंगे तभी तो बेटा भी प्यार से बुलाएगा। अब पापा जी ने जो है खुद तो साफा बांध रखा है, अब जो है बेटे को वो बना दी, तो मैडम उसको चेयर करने की कोशिश में लग रही है, कहीं उतार के ना फेंक दे। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, वो खींच रहा था उसको, जैसे ही जनाब ने हाथ हटाया वो खींच रहा था। जबरदस्ती क्यों करते हैं बच्चे के साथ? जब बच्चा उतना बड़ा हो जाएगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा और उसको लगेगा कि हाँ मुझे पहनना चाहिए, वो खुद से पहन लेगा। नहीं भाई, उनको सब चीज थोपनी है बच्चे पे। फिर चाहे जबरदस्ती के कुर्ते पजामे पहनाने हो, जिसमें जो है कुर्ता इतना ऊंचा होता है कि नीचे से हगीज दिखता रहता है, नीचे पजामा पहनाते नहीं है, और कुर्ते पे हगीज कौन पहनाता है? तो आपने कुर्ता पजामा तो सुना होगा, कुर्ता हगीज सुना है कभी? और अब तो मैं देख रही हूँ जब से मैडम जो है हॉस्पिटल से आई हैं, अब तो कम से कम थोड़ा सा तमीज के दायरे में रखती हैं बच्चे को, कि उसको जो है नीचे से बिना हगीज के, पहले तो नहीं तो बॉटम नहीं पहनता था, हगीज में घूमता रहता था, ऊपर टी शर्ट पहनने के तो हगीज पहनना का हो गया। हगीज मतलब, मैं हगीज नाम लेती हूँ, पैम्पर होता है वैसे तो, डाइपर मतलब पैम्पर, और क्या कहते हैं हगीज, अलग अलग नाम से आते हैं मतलब डाइपर में। अब वो डाइपर बेचारे बच्चे का भरा रहता था, नीचे से जो है वो टांगे दिखती रहती थी काली काली सी, क्योंकि बच्चे तो घुटने चलते रहते हैं तो काले से तो हो ही जाती है टांगे घिसट घिसट के, और ऊपर से टी शर्ट पहन लिया या कुर्ता ऊंचा सा पहन लिया, और नीचे से डाइपर दिखता रहता था भरा हुआ। इन्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि एक तो इस बच्चे को स्टार बनाना चाहते हैं, उसका इंस्टाग्राम बनाना, तो इंस्टाग्राम पे क्या डालेंगे, ऊपर टी शर्ट और नीचे जो है डाइपर पहना हुआ। और जितनी देर चालू अपी वहां पे बैठी, भैया चालू अपी ने बताई कतई अपना बच्चे का फेस से हाथ नहीं उठाया। भाई पे एक पैसे का भरोसा नहीं है, मेरा कंटेंट रिवील कर दिया तो अभी तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि बच्चे का फेस भले ही दिख गया हो, लोग थोड़े दिन में भूल जाएंगे, लेकिन जब तक बेबी जो है 3 महीने का होगा, जब तक थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा और गोरा हो जाएगा, थोड़ा और फीचर बदल जाएंगे, फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि ये तो रूहान जैसा ही लग रहा है जैसे रूहान था। तो तब तक मैं नहीं दिखाऊंगी, भले दिख गया हो, मैं ढीठ बनी रहूंगी, लेकिन फेस नहीं दिखाऊंगी, इसलिए मैं फेस पे हाथ रख लूंगी। पूरा का पूरा घर बैठ के बेचारे बच्चे से जो है कंटेंट क्रिएट करवाने, हाय मासूम सा बच्चा बेचारा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो भैया तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया तेरे मम्मी पापा ने, अब तुम देखना तुमसे कितनी मजदूरी कराएंगे, ये करो बेटा वो करो। अभी तो अपने व्लॉग के लिए कराते थे, फिर उसके इंस्टाग्राम पे भी तो डालनी है वो सारी चीजें, और जब वो एक्टिविटी करेगा फिर उससे प्रमोशन आएंगे, फिर प्रमोशन आएंगे कपड़े या खिलौने या वट जो भी चीज़ आएगी बच्चों के लिए, फिर उससे उसको सिखाया जाएगा, यानी कि बार बार करवाया जाएगा। फिर जब परफेक्ट हो जाएगा जो चीज़, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराई जाएगी, फिर उसको अपलोड किया जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? बहुत समझदार है मेरी ऑडियंस। तो कहते हैं इसको भी लगाएं, इसको भी, हैदर को भी लगाएं। खुद ही कह रहे इतने बड़े बड़े, उस बेचारे बच्चे ने एक दफा भी कहा कि हैदर को भी टोपी लगा दो, कहते लगाए कि नहीं लगाए, वो छोटा है, तो बच्चा मना करे कि नहीं लगाओ। उस बच्चे को यह है कि हाँ या ना में जवाब देना है भाई, उसको कोई तीसरा आंसर का कुछ पता ही नहीं, और कोई लाइन नहीं बोलनी, या तो हाँ बोलना है या तो ना बोलना है, या तो हाँ नीचे गर्दन हिला के बोलना है, या तो ना 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 करके बोलना है। अब साफ साफ बोलता है। नानी तो मुझे साफ नहीं सुनाई दिया, पर आनी आनी जरूर कहता है, मतलब पहले नन्ना कहता था लेकिन अब आनी कहता है। और वो बात कर रही है चालू से, तो वो लगातार कंटिन्यूअसली बड़े क्यूटली, बड़ा अच्छा लग रही थी उसकी आवाज़, जब वो बार बार कहता था आनी आनी। उसको कुछ कहना था अपनी नानी से, तो वो कह रहा है उम्मा, यानी कि बच्चे का हाथ हाथ चालू अपनी ने इतने बड़े बड़े जो है कपड़े पहना रखे होंगे कि उसके हाथ अंदर की तरफ को डूब रहे थे। बेचारे बच्चे को ठाकुर बना दिया। अब जब हाथ ही नहीं दिख रहे बच्चे को, क्योंकि यही सिखाया गया है, और ये की अच्छी बात है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को मुंह से मुंह लगाना, माथे पे या कहीं पर भी इतना क्लोज आकर नहीं किस करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लाड प्यार आता है तो आप हाथ पे किस कर लो, तो उस बच्चे को सिखाया गया होगा। तो वो कह रहा है कि मुझे उम्मा करना है, लेकिन बेचारे बच्चे को हाथ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि चालू अभी उसे ठाकुर बना के लाई है। तो फिर नानी ने उसका हाथ बाहर निकाला है, तब वो उम्मा कर रहा है, क्योंकि उसको प्यार आ रहा है। तो यही तो वो जेस्चर है जिसको मैं ये बोल रही थी कि ऐसे मोमेंट जो है ना वो अच्छे होते हैं, कैप्चर करने लायक होते हैं। जो मैं डे 1 से बोल रही थी कि जब वो बेबी आया था, भाई भाभी आई थी मिलने के लिए, रूहान भी आया था, तो वो मोमेंट इन्होंने कैप्चर क्यों नहीं किए? क्योंकि भाई भाभी तो घर आ गई थी, और तब तक जो है ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि उनको जब कफ कोल्ड हो रहा था तो घर भेज दिया था। जब भाई भाभी हॉस्पिटल में मिलने आ सकते हैं, बच्चे से मिलने आ सकते हैं, और खुशी खुशी खिला भी सकते हैं, तो भाई रिकॉर्ड भी किया जा सकता था ये मोमेंट। तो
अब ये सब चीजें देखने को मिल रही है। लगता है सुन सुनकर अमल करते हैं। आधे से ज्यादा कंटेंट तो मैं ही दे देती हूँ इनको। जब मैडम ने कहा उसको बेचारे को हाथ ही नहीं दिख रहा तो कहाँ से उम्मा करे, तो फिर उसकी बाजू फोल्ड की गई, उसके हाथ को बाहर निकाला गया और तब उसके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को उम्मा किया। नानी कह रही है इसको बहुत प्यार आता है इस पे, हाँ इसको बहुत प्यार आता है। मैडम जल्दी से ठीक हो जाओ फटाफट से, प्यार करने के लिए उसको भी कोई भाई बहन चाहिए। रूहान तुम कर दो हैदर को माशाल्लाह माशाल्लाह। अब उसको सिखाया जा रहा है ऐसे जैसे बलाई लेते हैं ना और फिर उंगलियां चटका देते हैं दोनों तरफ कान के पास लगा के। अब वो बेचारा बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह करके पूरे सर पे हाथ घुमा के तब जाके चटका रहा है। भाई क्या क्या सिखाओगे बच्चे को, और कितना बेचारे से मेहनत कराओ। और उसके बाद जो है 5 लोग बैठ गए हैं रोजा खोलने के लिए। और पर ये देखो कि इस बार जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पहले देख लिया था पिछले रोजे को भी, तो बेटी खाला को बैठने का मौका मिला। वाओ, क्योंकि मैडम नहीं बैठी हैं, हो सकता है बॉस वाली सीट पर मैडम बैठी हूँ, वहां पर अम्मी है, बेटी खाला है, पिज्जा है, चालू है, जबकि चालू का तो रोजा ही नहीं है। ये तो आप सबको पता है कि चालू रोजे से नहीं है, क्योंकि भाई वो फीड करा रही है, वो रोजा नहीं रख सकती, अब तो एक्सक्यूज है उसके पास। और देख लेना इस साल भी वो रोजे नहीं रखेगी। तो वहां पे गुलगुले रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं और सब चीज सामान मिठाई वगैरह सब कुछ रखी है। और शरबत भी रखा हुआ है। शरबत रखा है कांच के गिलास में। तो ये शरबत बनाया है तो फिर कागज के गिलास में क्या पी रहे थे। जैसे कि मैंने कहा था कि बॉस वाली चेयर पे मैडम बैठी है, यानी कि जस्ट टेबल के वो वाली सीट पर जिस पर बॉस बैठते हैं या घर के मुखिया बैठते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कांच के गिलास में शरबत रखा जाता था तो क्या सिर्फ इनके घर में 5 ही गिलास हैं क्या? उसके अलावा इनके घर में गिलास नहीं है क्या? या स्टील के गिलास नहीं है? चलो माना कांच के गिलास नहीं होंगे, हो सकता है भाई इन पे पैसों की कमी पड़ रही हो बेचारों पे। वैसे तो बहुत पैसा हर चीज में खर्च हो जाता है, पर अच्छी चीज में क्रॉकरी में नहीं खर्च करेंगे। तो अब यहाँ पर आ गए हैं कागज के गिलास और उसमें पिया जा रहा है, पता नहीं शरबत बनाया है या रूह अफ़ज़ा बनाया है या व्हाटएवर, पानी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ये आज शरबत बनाया था डिपी ने नियाज के लिए। तो अगर नियाज के लिए वहाँ 5 गिलास ऑलरेडी ट्रे में रखे थे तो फिर बाकी सारे लोगों को कागज के गिलास में क्या दिया जा रहा है? और अगर वो कागज के गिलास में भी शरबत ही है तो फिर यहाँ जो गिलास रखे हुए थे उनमें से क्यों नहीं दिया जा रहा? और फिर जनाब दिखाते हैं वो ट्रेडमिल पर आ गए हैं, जिम में आ गए हैं। तो आ गया हूँ मैं घर और मैं 3 दिन से शूट कर रहा हूँ और ये व्लॉग मेरा नहीं जा रहा है। डिपी मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए बेचारे बच्चे, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा जो बच्चा है ना, जो अब एक्टिविटी कर रहा है, सीख रहा है, उसी के कंधों पे सारा बोझ लटका दिया कि भाई तू उठा दे मेरे चैनल को। हमने तो बिठा दिया था। आज मैं कितनी फ्रेश फ्रेश लग रही हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तुम फ्रेश फ्रेश लग रही हो और पतली भी लग रही हो, सुंदर भी लग रही हो। अरे रूहा, मतलब वो रूहान समझ के प्यार करने वाली थी अपने हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने प्यार से उनको ये जो कह दिया था कि पतली लग रही हो। अरे आज तो शोएब ने तारीफ किया, तो जनाब ने तारीफ की। आज मैं ऑलमोस्ट आज 1 साल के बाद जिम गया हूँ। तो भाई 1 साल के बाद जाओ, 3-4 महीने के बाद जाओ, किसी को क्या फर्क पड़ता है। बीच में 2-3 दिन गया था कश्मीर जाने से पहले, फिर सोचा था अब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि फिर उसके बाद हम ऐसे फंसे कंट्रोवर्सी में कि फिर हमें मौका नहीं मिल पाया। क्योंकि मैं सोच रहा था कि अब मामला संभल जाए, लेकिन लोग थे कि भूलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर कश्मीर चले गए, फिर उसके बाद ये हो गया वो गया। सीधे सीधे बोलो कंट्रोवर्सी में फंस गए, सीधे सीधे बोलो तुम ट्रोल हो गए, सीधे सीधे बोलो लोग तुम्हें भूल नहीं पा रहे थे, ताने मार मार कर। आज मैं पहली बार जब से मेरी सर्जरी हुई है ट्रेडमिल पर चढ़ी हूँ, यानी कि आज मैडम ने भी ट्रेडमिल किया है और आज ही उन्होंने कह दिया पतली लग रही हो। वाह, एक दिन में। तो आज नान का बर्थडे है, तो क्या करेंगे इस साल, क्या करेंगे? तो कहती आ रहे हैं ना डेकोरेशन वाले, इस साल तो सब गड़बड़ हो गया है, मैं सही से इनका बर्थडे नहीं मना पाई, अपने बेटे का बर्थडे नहीं मना पाई। तो जनाब कहते हमारा हो गया भाई, हमारा हो गया। और तुम ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड तक उछले फिर रहे थे भैया अपने बर्थडे पर। इतना बेटा खुश नहीं हो रहा था अपने बर्थडे के नाम से, कोई और इतना खुश नहीं होता जितना घर में सबसे ज्यादा ये मैन चाइल्ड खुश होते हैं। ये अलग जिद कर रही है कि रूहान का इंस्टाग्राम, देखो मैंने आपसे पहले कहा था, देखो कितनी सो मच नौटंकी करोगी मैडम, ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था, तुम लोगों ने बताया नहीं था। बेवकूफ समझते हो क्या तुम लोग? खुद बेवकूफ हो, दूसरों को बेवकूफ समझते हो। तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम जो अकाउंट रिलीज करोगे, बताओगे लोगों से, या उनको उसको रिवील करोगे, तो लोग उसके बारे में जो है नहीं चेक करेंगे, या उसके बारे में कोई चीज़ नहीं चेक कर पाते। भाई तुम लोग होंगे जो तुम लोगों को आधी अधूरी जानकारी होगी ये इंस्टाग्राम चलाने की या सेटिंग का। सारी दुनिया ने देख लिया कि अक्टूबर 2024 में बना हुआ अकाउंट है वो, और बेवकूफ़ बना रहे, बनाएंगे। और जब बना लिया था ना तो ऑलरेडी कहते हैं कि हाँ ये पहले से बना हुआ था और हमने जो है सोचा था कि अब ये बताएं या ना बताएं ऐसे करके। पर नहीं भाई, 1 नंबर के झूठे, दोनों में अभी फ्रॉड है ये। तब मुझे जनाब ने बोला था कि रूहान का 2nd बर्थडे होगा तो तब मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बना दूंगा। सेकंड बर्थडे वो तो 1st बर्थडे के बाद ही बना दिया था, क्योंकि 1st बर्थडे कब आया था उसका? जून में, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 4 महीने बाद ही अक्टूबर 2024 में अकाउंट बन चुका था।
और वही सेम नाम से। वो अलग बात था कि वो प्राइवेट अकाउंट था, आप लोगों ने फॉलो नहीं किया था, या फिर फॉलो कर भी रखा था तो किसी को रिवील नहीं किया था। मेरे ख्याल से तो फॉलो नहीं किया था, अभी फॉलो किया है, क्योंकि जब फॉलो नहीं कर रखा था तो ऐसे कितने भी अकाउंट हो, कुछ पे उस पर कोई पोस्ट नहीं है तो किसको क्या ही पता चलेगा कि किसका अकाउंट है। लेकिन क्रिएट कब किया गया है वो एक्चुअली उसमें दिख रहा है। तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर कितना झूठ बोलते हैं, एक्चुअली तो पूरा खानदानी झूठ बोलता है, और वो भी मुंह पे झूठ बोलते हैं, और ऐसी ऐसी चीजों के झूठ बोलते हैं जो इनके पकड़े जाते हैं और जो लोग देख लेते हैं, जिनके प्रूफ होते हैं ऑलरेडी। तो मेरे दिमाग से निकल गया जब उसका सेकंड बर्थडे आया था, तो उस वक्त मैं अलग जोन में थी। चलो बनाओ, चुटकी बजा बजा कर चलो बनाओ, ज्यादा क्रिंज बना नहीं करी, ज्यादा नौटंकी नहीं कर रही हो, ऑलरेडी जब बना बनाया अकाउंट को चलो बनाओ। इंसान को ना हर चीज ना अच्छा लगता है एक लिमिट में करना, लेकिन एक तो तुम जबरदस्ती की झूठ मूठ क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और ऊपर से इतनी नौटंकीबाजी। आपको याद है एक बार मैंने इंस्टा पे रखा भी था कि ये अकाउंट बनाएं क्या नहीं बनाएं, तो 83% 85% लोगों का था कि हाँ बनाओ भाई। वो भी हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ बनाओ भाई आपने कहा, या आपने आपको खुद ये सुझाए कि अब बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो बनाते हैं रूहान का इंस्टाग्राम, और बना लिया क्योंकि मैडम को अब काम करना है। 80s में आया था कि अब अकाउंट बनाना चाहिए, और मैडम आंख मार मार के चुटकी बजा बजा के जॉली मूड में हो रही है। वाह! और वो भी एक बने बनाए खड़े किए हुए झूठ को जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो फिर मैं भूल गया, इन्होंने भी आंख मार के कहा कि फिर मैं भूल गया, और फिर अब सोच रहे हैं हम बनाने के लिए, तो जब ये व्लॉग एंड होगा तो उसके बाद हम इसको बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी बना हुआ था। गज नहीं हो क्या दोनों मियाँ बीवी जो बनाकर अकाउंट भूल गए थे? या तुम्हारा दिन रात का यही काम है कि ये भी नहीं पता कि वो अकाउंट कब बनाया था, बनाया भी था या नहीं बनाया था? लगता है डाइट करते करते ना याददाश्त कमजोर हो गई है। चलो ठीक है, बना दो ना जनाब, बना दो प्लीज प्लीज प्लीज, बना दो ना। क्या है मैडम ये, एक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना सकती हो? वैसे भी तुम्हारे जनाब को आता ही क्या है? होटल बुकिंग वो नहीं कर सकते, कहीं टूर की प्लानिंग वो नहीं कर सकते, कोई काम को अंजाम वो नहीं दे सकते, कोई किसी और चीज़ की प्लानिंग वो नहीं कर सकते। हर चीज़ तो पूरे घर में सबके लिए तुम खुद करती हो, लेकिन नहीं, जब डिनर सेट खरीदना होगा तो मेरे जनाब पहले करेंगे क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। और फिर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने बच्चे का तो मेरे जनाब बनाएंगे क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। गंवार हो क्या तुम? ये तुम्हारा अपना अकाउंट भी जो ये चल रहा है ये भी जनाब ने बना कर दिया था। मुझे ऐसे लगता है कि देखो सोशल मीडिया का जमाना है तो ये सब होना ही चाहिए, और वैसे भी हमारे व्लॉग में शूट होता ही है तो ऑब्वियसली सब इसको देखते ही हैं इसको। तो सोशल मीडिया का जमाना है तो वो जो 20 साल की लड़की है तुम्हारे घर में और 17 साल का लड़का है तुम्हारे घर में, क्या वो सोशल मीडिया के जमाने में नहीं पैदा हुए हैं? उनके लिए तो और भी ज्यादा जमाना है। तुम्हारे बच्चों का तो खैर क्या ही करेंगे, जो तुम्हारा बच्चा खुद हैंडल नहीं कर सकता तुम खुद ही उसको हैंडल करोगे, तो अभी मेरे ख्याल से तो बिल्कुल यूजलेस था बच्चे का अकाउंट बनाना। सोशल मीडिया का जमाना उन बच्चों का है जिनका तुम अकाउंट नहीं बना रहे, जिनके लिए तुमने झूठ मूठ स्टोरी बना के उनको डरा धमका के, क्योंकि वो बच्चे बोल तो सकते नहीं, एहसान तले दबे हुए हैं, बना देना चाहिए। बाकी जो एक डर था जो लोगों का कहना है नजर लग जाएगी ये ना, पहली बात तो नजर नॉल कुछ होता नहीं है, और अगर तुम्हें नजर की इतनी फिक्र है ना तो अपने व्लॉग में भी शूट करना दिखाना बंद कर दो, वो फिर अपने हाथ में अल्लाह मालिक है। अब तुम्हारा बच्चा जो है ना धीरे धीरे करके अपने माइलस्टोन जो ना जो बहुत पीछे रह रहा है वो उनको पूरे कर रहा है धीरे धीरे, और टच वुड और भी जल्दी पूरे कर ले। और अच्छा है भाई, हमें भी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, माँ बाप चाहे कितने भी क्रिंज हो इनके, लेकिन एक्चुअली उस बच्चे का क्या दोष है बेचारे का। तो अगर वो अपने धीरे धीरे करके माइलस्टोन पार कर रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल भी चुकी हूँ कि बड़ी क्यूट क्यूट उसकी बात है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो चीज़ें सीख रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। और यही वो एज होती है जिसमें नाना नानी दादा दादी ये लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि जब नाना नानी के घर बच्चे रहने जाते हैं ना तो नाना नानी का दिल नहीं लगता, और उस बच्चे की जब वो आने वाले होते हैं तो भाई बहुत ही खुशी होती है कि सब्र नहीं होता भाई आने वाले हैं, आने वाला है बच्चा है। और वैसे ही दादी के यहाँ से होता है कि जब दादी के यहाँ से नाना नानी के घर जाते हैं तो दादी सोचती है अरे है अब अपनी नानी के घर जा रहा है, कितने दिन के लिए जा रहा है, कितने दिन में आओगे, तो फिर ये रहता है कि जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए। तो ये अटैच होती है क्योंकि बच्चे जो ना ये नाना नानी के साथ दादा दादी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें सीखते हैं, साथ में खाना, साथ में पीना, चीज़ें सवाल पूछना, सवाल पूछ पूछ कर उनको जो ना उनको एंटरटेन करना, तोतली आवाज़ में बोलना। ओके मतलब ठीक है बना रहे हो, सोचते हैं नहीं 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 अभी बनाओ, नहीं अभी बनाओ, बस ये व्लॉग खत्म होती है अभी बनाओ। क्या है मैडम, सुधरी नहीं हो अभी तक भी, है ना? ये व्लॉग खत्म एंड होने तक
इस बार तो मैं बनवा कर छोड़ूंगी चुटकी बजा बजा कर। मैडम जी आपके लिए चुटकी बजाने का काम है, लेकिन आपको ये क्रिंज पना करने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ी सी मैच्योरिटी सीख लेना, थोड़ी सी क्लासेस ले लेना मैच्योरिटी की। मैं बनवा के छोड़ूंगी दुहाइया दे दे के। जितनी दुहाइया दे के बनवाने में अपना टाइम बर्बाद करोगे ना, उतनी देर में तो आप 25,000 अकाउंट बना दोगी। अकाउंट से याद आया, कहाँ गए तुम्हारे एडिटर चंगू मंगू, उनसे बनवा लो। ना भाई जनाब ही करेंगे तभी तो मुझे एक्साइटमेंट मिलेगी, कंटेंट क्रिएट हो रहा है ये जनाब का, ये इस तरीके से। तो ये मैंने मंगवाया है झामा स्वीट से। एक्चुअली मैंने सुना था काफी एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के मुंह से कि इस तरह की ऐसी मिठाई है, उनके गुलाब जामुन बहुत अच्छे होते हैं, वैसे होते हैं कि चैम्बूर में झामा स्वीट्स है वहाँ के गुलाब जामुन। और ये 3 बार इन्होंने रिपीट किया। और इतना बदतमीज आदमी है ये, मैं इसको बदतमीज कहूंगी। या तो भाई ये उनकी एज का है, द ग्रेट लीजेंड सलमान खान उनकी एज का है ये। अगर उनको तू तड़ाक से बोल रहा है यार, उसका नाम उसने लिया है, नाम लेकर बोल रहा है, सर नहीं बोल रहा है, तमीज से नहीं बोल रहा है, सलमान सर नहीं बोल रहा, तो मैं तो इसको बदतमीज ही कहूंगी। अगर इतनी सी भी हिम्मत है ना, उनके सामने बोलकर दिखाओ। नकल भी करनी उस बंदे की और तमीज में भी बात नहीं करनी। कहते हैं कि अभी कपिल शर्मा के शो में सलमान आया था और उसने भी कहा था सलमान आया था और उसने भी कहा था कि चेंबूर की जो है वहाँ पे झामा स्वीट है और वहाँ का जो है गुलाब जामुन है। भैया कितने नकलची बंदर हो तुम। तो आज मैंने भी ऑब्वियसली ना टेस्ट करने के लिए मंगाए हैं। अब ज्यादा तो नहीं खाऊंगा, मैं एक टेस्ट करूंगा। जो अपने जबान के पक्के होते हैं ना, इरादों के पक्के होते हैं, वो एक भी नहीं खाते, वो टेस्ट भी नहीं करते। और तुम्हें तो और भी ज्यादा शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बीवी डाइट कर रही है, बीमार है, उसको सारी चीजें बंद है, और तुम ऐसी ऐसी चीजें जिनकी दुनिया तारीफ कर रही है मंगा लिए। चलो मंगा भी लिए, उसके सामने चटकारे ले लेकर खा रहे हो। यार क्या आदमी है यार ये कब बड़ा होगा। ऐसे ही नहीं इसको मैन चाइल्ड का नाम दे दिया गया है। तुम क्या देख रही हो, तुम थोड़ी ना खाओगे। क्यों, मैंने बोला है कि मैं खाऊंगी। गुड गर्ल। हाय हाय, ये मैंने क्या सुन लिया। अब एक बात बताओ, गुलाब जामुन गोल हो या लंबे वाले हों, बनते वो एक ही मटेरियल से, बस शेप अलग हो जाती है। पर नहीं, जनाब ने दोनों तरह के मंगाए। खाना एक था मगर 2 तरह के डब्बे मंगाए। खुद की बीवी नहीं खा रही है क्योंकि परहेज करिए, मगर 2 डब्बे मंगाए। पापा डायबिटिक हैं, वो नहीं खाएंगे, लेकिन 2 तरह के डब्बे मंगाए हैं। हद है भाई इन लोगों से। और इनका कंटेंट फिर आ गया है अपने चाचू के कंधे पर बैठकर। तो बस और कुछ था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, तो फिर कंटेंट से कंटेंट निकाल लिया, यानी कि अपने बच्चे का तमाशा बनाकर। तो ये झामा स्वीट से मैंने गुलाब जामुन मंगाया। चलो मैं टेस्ट करके बताता हूँ आप। और ये एक्चुअली वैसा टेस्ट है जैसे मैंने कुछ दिनों पहले बताया था ना कि वहां मिलता है, भोपाल में मिलता है। भैया एक तो चालू और चालू की माँ और चालू फनी, मुदाहा करते थे, मोहदाहा में ये, तो चले जाओ। एक ये भोपाल में ये, तो भोपाल चले जाओ ना यार। वैसे भी अब तो तुम्हारा करियर तो खत्म है, यहाँ पे रह गई ब्लॉगिंग, तो व्लॉगिंग तो वहां पर भी हो सकती है। ठीक है, आपने मुझे बता रहे हो, मैं खा नहीं सकती हूँ, मैं गुड गर्ल बन के। हाय हाय, ये मैंने फिर से क्या सुन लिया कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे दिखा दिखा के चिढ़ा के खाओ। और आपको शर्म नहीं आ रही मेरे मुंह पे बैठ के कह रहे डिप्पी वैसे लग रहे। सही कहा मैडम इसको, लेकिन ओवर एक्टिंग ना कर अगर आप सीरियसली बोलते ना कि शर्म आनी चाहिए ऐसे पति को, जो बीमार पत्नी के सामने गुलाब जामुन मंगा के चटकारे लेकर खा रहा है। डिप्पी मैं ऐसे करके तो मैं स्ट्रांग बना रहा हूँ, क्योंकि अपने ही ऐसे कर करके दिखा के खाना उसके सामने खा के उसको स्ट्रांग बनाते हैं। वाह, मैन चाइल्ड से यही उम्मीद की जा सकती थी। एग्जाम्पल भी उनके मैन चाइल्ड वाले ही होंगे। डाल रखा था चाचू का बर्थडे, लेकिन चाचू का बर्थडे लास्ट में थोड़ी सी क्लिपिंग दिखाई क्योंकि उनको ब्रिंग इन करना था। और फिर देव आया था और देव जो है वो रूहान के लिए कपड़े लाया था, और फिर उसने वो कपड़े पहन लिए, और वो इतनी लंबी टी शर्ट थी कि बेचारे का तमाशा बना कर रख दिया। वो लंबी सी टी शर्ट उसको पहना दी, क्यों? क्योंकि वजह से बेचारे बच्चे पे कपड़ों की कमी हो रही हो। अब क्योंकि वो रेड कलर का पैकेट था तो बच्चा डर रहा था। प्यार से समझा बुझा के मैडम ने कहा ले लो, आप लेके फिर मुझे दे दो, आप उससे ले लो, उससे मुझे दे दो। अब थैंक यू बोलो जल्दी से लेके उसने जल्दी से अपनी मम्मी के हाथ में रख दिया, क्योंकि वो रेड कलर से कहीं ना घबराता है। देखो अरे वाह सो प्रीटी, ये किसका है? बच्चे को ये डायलॉग रटे हुए। जब भी वो कपड़ा देखेगा, छोटा कपड़ा देखेगा, तो उसको ऑब्वियसली पता है कि आन का है भाई, तभी तो वो बोलता है। लेकिन इनको कहलवाना है, कैमरे पर दिखाना है कि देखो कितना बोलने लगा है अब हमारा बच्चा। एक्चुअली हमारा कंटेंट जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। भैया फिर दादी आ गई। एक ही व्लॉग में 2 दफा तो दिखाई दे गई है दादी आई है पापा का खाना लेके, सॉरी दादी आई है दादा का खाना लेके। और क्योंकि एक ही जीना है तो एक ही जीना चढ़ कर आई होंगी, तो सांस फूली। हाँ रूहान के कपड़े आए हैं, सांस तो ले लेती है। अम्मा जी आपकी लाडली और पैसे वाली बेटी ने आपका क्या हाल बना दिया है। अब मम्मी जी
जो पहले अम्मी हुआ करती थी कभी शुरू शुरू में, अब वो मम्मा बन गई है। तो मम्मा ने चिकनक 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 आहा चिकनक उस पे स्टेप सिखा दिए बच्चे को, और बच्चा डांस कर रहा है और बहुत ही क्यूटली कर रहा है। तो यही सारा तमाशा तो इंस्टाग्राम पे दिखाना है भाई। और उसके बाद बारी है थोड़ा सा रोमांस दिखाने की। जनाब लेटे हुए हैं, मैडम आई हैं, जनाब ने हाथ पकड़ाया है, मैडम हाथ पकड़ कर बैठी हैं, और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। और अपनी बहन से सीखा है जनाब ने ये। जब वो सब कुछ दिखा सकती है स्टिकर लगा लगा के, तो हम भी ऐसे दिखाएंगे, कम से कम हमें व्यूज तो आएंगे। कहाँ घूम रही हो, उफ। और यहाँ देखिए ये कितना एक्साइटेड है, इतनी लंबी सी टी शर्ट पहनेंगे। वो बड़ी भी, भाई कोई भी अगर बच्चे के लिए कपड़े लेकर आता है तो ऑब्वियसली ये सोच कर लेकर आता है कि कम से कम कुछ महीने तो बच्चा पहनेगा, इसलिए साइज थोड़ा सा प्लस सोच कर ही लेकर आता है। तो जरूरी था, तो उसके पास इतने कपड़े हैं बच्चे के पास, उनमें से कोई से पहना दे। वो बड़ा साइज ही पहना दिया, उसकी टी शर्ट इतनी लंबी के नीचे बॉटम की जरूरत नहीं है उतना ही लंबा पहन के घूम रहा है। कहते देखो चाचू के बर्थडे के लिए कितना एक्साइटेड है, और वो वहां से नानी ने भेजा होगा कि जाओ पापा को बोलो उठो उठो उठो, तो वो वही कर रहा है लिटरली, उठो उठो। और वो खींच रहा है जबरदस्ती, कह रहा है चलो मेरे साथ, और कपड़े पकड़कर लिटरली खींच रहा है, चलो उठो ना उठो। बेटा उठेंगे, पहले माँ बाप को रोमांटिक सीन जो शूट तो करने दो। बेचारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो है, दूर दूर रहते हैं, पहली बार मिले हैं इतने टाइम में, तो तुम आ गए डिस्टर्ब करने। क्या करें उठ के बताओ, क्या करें उठ के बताओ भाई। वो बच्चा तुम्हें बुलाकर आया खुद ही, तुमने 2 मिनट पहले कहा कि ये एक्साइटेड है वो केक काटने के लिए, चाचू के बर्थडे के लिए। चलो उठाओ चलो उठाओ, तो वो पैर में पता नहीं गुदगुदी कर रहा है, क्या कर रहा है, फुल मस्ती के मूड में है। तो अभी चलते हैं, चलो 12 बज गए हैं, एक्चुअली 12 बजने वाले हैं। चलो चलकर देखते हैं कि कैसी डेकोरेशन हुई है। ये होता है जमाने का हेर फेर। एक जमाना था पहले सारे के सारे मिलकर मस्ती करते थे, डेकोरेशन करते थे, सजाते थे, और जो है मिल बांट कर काम करते थे। लगता था कि हाँ भाई सेलिब्रेशन है, मस्ती कर रहे हैं। आज की डेट में पैसा फेंको, तमाशा देखो, तुम खुद आराम से रोमांटिक सीन शूट करो कमरे में बैठे बैठे। बाहर वाले आएंगे, वो सजा कर चले जाएंगे, केक रेडीमेड आ जाएगा, नीचे से लोग तैयार होकर आ जाएंगे, तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, लल्लो चप्पो होंगे, सब एक दूसरे के मुंह पे केक लगाएंगे, और उसके बाद टाटा बाय बाय खत्म। और ये देखो इस बार की डेकोरेशन रेहान की तरह से बिल्कुल झिलमिल, और इतनी गंदी लग रही थी ना भैया, ऐसे लग रहा था जैसे चमकीली सी सिल्वर कलर की पिन्नी को क्रश कर कर उसको जो है दीवार पे चिपका दिया हो। इतनी गंदी डेकोरेशन मैंने आज तक नहीं देखी। तो पापा कह रहे हैं इतने लंबी टी शर्ट, हाँ वो देव लाया था आज, तो इसने कहा ये पहननी है तो उसको पहना दी। क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा था कि इतनी बड़ी है, साइज अभी ठीक नहीं आएगा। कितनी बड़ी टी शर्ट पहन रहे हो, देखो अब्बू बोल रहे हैं बड़ी टी शर्ट है। बेचारे का ऐसा लग रहा है जैसे कुर्ता पजामा पजामी के साथ कुर्ता पहन रखा हो, या तो इतनी छोटी टी शर्ट और कुर्ता पहनाते हैं कि बेचारे का जो है ना पैम्पर भी दिखता है, डायपर भी दिखता है, या इतना नीचे है कि अगर पजामी ना पहनता वो तो उसको शायद नीचे निक्कर पहनाने की जरूरत नहीं होती। और फिर एक ही व्लॉग में भाई ये 2 एक्टर की, सुपर एक्टरों की ऐसे बेइज्जती कैसे कर सकते हो। और वो भी जब जब खुद फ्लॉप एक्टर हो, खुद ने जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं। मैं क्या उखाड़ लिया था, गर्दन टेढ़ी करके बच्चा चला है तो कहते हैं ये आ गया अजय देवगन। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भैया ये शूट कर कौन रहा है, जहाँ जहाँ बच्चा भाग रहा है वही वही शूट हो रहा है लगातार। क्यों अजय देवगन में बने थे तुम दिखाना ऐसे। और जब तुम ऐसे गर्दन करोगे उसके सामने, जो कि हमें नहीं दिख रहा था लेकिन हमें पता था कि तुम गर्दन टेढ़ी करके दिखा रहे हो, तो बच्चा तो कॉपी करता ही है। तो बच्चे ने फिर गर्दन टेढ़ी करके दिखा, तो चिल्ला चिल्ला के कहता है अम्मा, क्योंकि वो दादी को अम्मा कहता। आ रहे हैं बेटा, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, क्योंकि सबको केक काटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनको बोला गया है कि भाई 12 बजे से पहले हमारे घर मत आ जाना, यहाँ पे आके ज्यादा शोर वोर मत मचाना, हमें कंटेंट क्रिएट करने दो, तुम्हें इजाजत नहीं है 12 बजे से पहले आने की। चटक लाल सूट पहन के लहरा के अम्मी आ गई हैं, पिंक कलर का पुराना सूट पहन के, क्योंकि उनको तो उतरन ही मिलती है। जो है बर्थडे बॉय की अम्मी भी आ गई हैं, बर्थडे बॉय भी आ गया है, बाल वाल सेट करके स्प्रे लगा के। हो सकता है वो स्प्रे लगा के जो बाल वाल सेट करवा कर आया है, हो सकता है चालू में के उसमें कंटेंट में हमें देखने को मिले। चालू भी आ गई है, बेबी कवर करके पूरी तरह से, ताकि इतना सभी सीन ना दिख जाए, क्योंकि कैमरा उठ रहा है मेरे भाई का। ये आज कैसा डेकोरेशन करवाया है आज ये वाइट है। जो नया कोट सूट लेकर आए थे मेहर, वो भी पहन कर आ गई है। बाल वाल जो बनाकर आए हो ना तुम, समझ गए भैया, भैया ने समझ लिया कि स्प्रे लगा कर आया है हीरो बन के। अब ये बताओ कि ये जो जैसे इसको शौक है सजने का, तैयार होने का, इसको शौक है जिम का, बॉडी बनाने का, इसको शौक है खेलने का, तो क्या ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें अपलोड नहीं कर सकता? क्या इसको इतना अधिकार नहीं है? कहता ये क्या अपलोड करेंगे, हे गाय जैसे अपना जैसे समझ रखा है क्या, ओए गाय हे गाय करके। बहुत कुछ होता है छोटे बच्चों के पास, अपना कंटेंट जो है, अपने फोटो कहीं जा रहे हो, मेमोरी अपनी, सब यही तो करते हैं। अब पहले व्हाट्सएप पे करते थे, फिर इंस्टाग्राम हो गया तो इंस्टाग्राम पे करते हैं। ये रहता है कि व्हाट्सएप पे आप नंबर किसी को, हर किसी को रेंडमली नहीं शेयर कर सकते,
करते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको आपके दूर के फ्रेंड जो फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड के भी फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं। और रूहान कह रहा है कि नानी को दे दो बेबी को, क्योंकि उसको अच्छा लगता है जब उसकी नानी गोद में ले लेती है तो वो वहाँ पे खिलाता है, प्यार करता है, उसके हाथ से उम्मा करता है। तो भैया तेरे बच्चे को तू मत ले, मेरी नानी को दे दे। फिर वही केक कटवाना, बच्चे के मुंह पे केक लगाना, बच्चा डर रहा है, जब पता है कि तुम्हारा बच्चा डरता है ऐसी चीजों से, उसकी उंगली जो है उसकी उंगली में केक लगवा के कहता है लो तुम इसे हाथ से खिलाओ। भाई जब वो डरता है तो तुम उसकी उंगली क्यों सनवा रहे हो कि नहीं उसके गाल पे लगा, चाचू के गाल पे लगा, जबरदस्ती के अपनी मनमर्जी उस बच्चे के ऊपर थोप जाते हैं। ऑलरेडी वो डर रहा है और फिर कह रहे देखो हमने लगा दिया, देखो हमने लगा दिया, और वो डर के नहीं नहीं कर रहा है, पीछे हट रहा है। चालू पे कभी कंटेंट शूट हो रहा था भाई, वहां पे पिज्जा शूट कर रही थी, वो भी देखने को मिलेगा हमें, कल ही आ जाएगा। एक एक बंदा आ गया, केक खिला दिया, एक एक बंदी आ गई, सबके साथ फोटोज हो गए, कंटेंट क्रिएट हो गया और मैडम को कुछ नहीं मिलता। एक्चुअली क्या है, मैडम के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। तो अब तुम 17 साल के हो गए हो, तो 17 साल की उम्र में तुमने क्या सीखा है? तो भाई रट्टू तोते की तरह से, क्योंकि वो भाई को आइडियल मानता है तो वो क्या करेगा, लल्लो चप्पो करेगा। तो वो एग्जैक्टली लल्लो चप्पो कर रहा है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है। कब सीख लिया भाई? लगभग साल भर से ही तो तुम हमें मैच्योर दिखाई दे रहे हो, उससे पहले तो तुम भी नहीं थे, हम मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जिद कर करके अपनी बहन से मांगते थे। लेकिन साल भर से जब से भाई ने ये कहा है कि अपनी ज़िंदगी बनाने की, अपनी लाइफ पे फोकस करो, तब से तुम थोड़े से मैच्योर होते हुए दिखाई दिए। क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? तो वो सोच रहा है, फिर कहा तुम्हें तो गिफ्ट मिल गया है क्योंकि मैंने तो तुम्हें iPhone 16 दे दिया है। तो उसने जवाब दिया सोचकर जो आप दे दो, यानी कि उसकी लेने की इच्छा है। फिर ये दिखाया कि साल भर से उन्होंने एयरपोर्ट ले रखे थे इनके, जो अब लौट आए हैं, कि जो मेरे पास थे इसने मांगे नहीं, क्योंकि वो नहीं मांगता है, क्योंकि वो एक्चुअली तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है। कम से कम एक बच्चे में तो ये बात है ना कि जो हमें पाल रहे हैं, और एक में ये है कि वो डोरमेट बन गई है, लिटरली वो चालू अप्पी की डोरमेट है। ये मैडम जो है ना यहाँ पूरे घर की डोरमेट है, मतलब अपने पति की, ससुराल वालों की थी, कभी ससुराल वालों की, अब तो खैर पति की ही है, और वो वहां पर चालू की डोरमेट बन गई। चाचू से पूछो क्या गिफ्ट चाहिए, इतनी बड़ी लाइन वो बच्चा नहीं बोल पाएगा। तुम्हें नहीं पता कि बच्चा कितना बोलता है कितना नहीं, तो हाथ से इशारे से पूछ रहा है वो भाई वो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने अगेन यही कहा कि जो आप दे दो। मैं तो फिर कुछ नहीं दे रहा, इस बार नहीं है मेरे पास। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद इनको फाइनेंशियली थोड़ी थोड़ी अब जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है, और इनको लगने लगा है कि व्लॉगिंग ज़्यादा चल नहीं रही थी, पैसे व्लॉग डालने बंद कर दिए, मैडम तो बिल्कुल ही बंद कर दिए, व्लॉग नहीं डल रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, प्रमोशन कहाँ से आएंगे? जब प्रमोशन नहीं हो रहे तो पैसे नहीं मिल रहे, यानी कि प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे, व्लॉग नहीं बन रहे तो उससे भी अर्निंग नहीं हो रही, कुछ और काम है नहीं, एक्टिंग ये कर नहीं रहे, तो फिर बताओ कोई और लेबल की बात कर रहे हो तो वो भाई अभी तक तो कब्र में है, फिर से उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर अर्निंग सोर्स क्या है? और डेफिनेटली बीमारी में भी पैसा लगा होगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें इतने दिन रहे हैं, ट्रीटमेंट हुआ है, फिर मेडिसिन वगैरह भी चल रही होगी और आगे भी चलेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे जो ऐसा लग रहा है तो ये इसलिए काम की तलाश में है कि अब क्या किया जाए। कहते जो आपको ठीक लगे वो दे लो। तो अम्मी कहती नहीं मिल चुका है, इतना बड़ा गिफ्ट तो मिल गया है इसको, लड़का मना नहीं कर रहा है, इसको कौन मना करेगा भाई? किसी को अगर अच्छा गिफ्ट मिल रहा हो, अपने कंटेंट क्रिएट करने के लालच में अगर कोई किसी को खुश करने के लिए कुछ देना चाह रहा हो तो लेने वाले को क्या ही बुराई है भाई। और जो लास्ट ईयर गिफ्ट दिया था, मेरे एयरपोर्ट आपने ले लिए थे, वो आप मुझे लौटा दो। तो कहाँ रखी है डिब्बी? वहीं रखी है, उसी ड्रॉअर में रखे हैं। तो वो उन्होंने लौटा दिया। तो फाइनली ये गिफ्ट था, और वो भी हो सकता है कि ये सिर्फ हमें कैमरे पे दिखाने के लिए और बाद में कुछ भी और भी कुछ गिफ्ट लेकर दे, क्योंकि भाई ये जनाब मैडम की पार्टी में आता है तो इसको तो उदास नहीं कर सकते ना। तो चलिए मैं चला वापस जिम, और ये है जो बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन यानी कि नेक्स्ट डे की क्लिपिंग। और पूरा व्लॉग तो नहीं दिखाया, ये जा रहे हैं अभी जिम, और पूरा बर्थडे कैसे बनाया, सेलिब्रेट क्या किया, पार्टी काइंड ऑफ क्या की होगी, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल ही गया होगा, या मिल जाएगा, सॉरी अभी तो आया नहीं है, पता नहीं आ गया होगा क्या नहीं आ गया होगा। और रूहान का इंस्टाग्राम मैं बना दूंगा, अभी तक मैंने बनाया नहीं है। ओ माय गॉड कितना झूठ, मत बोलो, अल्लाह से डरो। तुम एक गलत जो है ना कमज़ोर फेस से गुजर रहे हो, ऐसे में बचो कि कुछ गलत ना कहो, गलत ना बोलो। अल्लाह को जो है कोई भी चीज़ के लिए जो है ना सोचने पर, इन सब चीज़ों के लिए मत करो कि वो तुम्हें किसी भी तरह से कैसे भी समझ लो आप। अब आप समझदार हो, अच्छा यही रहेगा कि झूठ ना बोलो, सच ही बोलो। अकाउंट बनाया अक्टूबर 2024 में और कह रहे बना दूंगा अकाउंट, बना दूंगा अकाउंट। चलिए भाई यही था कंटेंट और ये मेरा पॉडकास्ट था। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।